नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नीलेश स्टडी क्लास में। मित्रों, जिस तरह से हम हमारी लगातार 2 पिछली वीडियोज़ में आप रसों के बारे में सीख रहे हैं, उसी प्रकार आज हम इस वीडियो में फिर से आपके लिए पुनः रस लेकर आए हैं। तो इस वीडियो में हम आपके लिए रौद्र रस और वीर रस के बारे में लेकर आए हैं जानकारी, जिसमें आपको रौद्र रस और वीर रस के बारे में उसके उदाहरण, डेफिनेशन इत्यादि सब कुछ मिलेगा। तो मित्रों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। ठीक है मित्रों, तो चलिए वीडियोज़ को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मित्रों, वीर रस क्या है? ठीक है, तो देखिए इसके डेफिनेशंस इसके वर्ड से ही मालूम हो रहा है। वीर रस, जिस रस को सुनने से हमारे अंदर वीरतापूर्ण भावों का संचार होने से हमारे अंदर जो हृदय में हलचल खलबली सी मच जाती है, उसे हम वीर रस कहते हैं। अर्थात देखिए इसकी डेफिनेशन, देखिए परिभाषा, युद्ध अथवा कठिन कार्य करने के लिए उत्साह जागृत होता है। ठीक है मित्रों, यही उत्साह नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जिस रस की निष्पत्ति करता है उसे वीर रस कहते हैं। बहुत सिंपल डेफिनेशन है मित्रों, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है आपके लिए। ठीक है, क्या है? युद्ध, अर्थात कोई युद्ध हो रहा हो या युद्ध कर रहा हो किसी के द्वारा, या कोई बहुत ही कठिन कार्य हो जो दूसरों की नज़र में लगभग नामुमकिन हो, उसे कठिन कार्य कहते हैं। कठिन कार्य करने के लिए जो हमारे मन में उत्साह, ठीक है, क्या उत्साह जागृत होता है। उत्साह, देखिए इसका उत्साह ही जो है वो स्थायी भाव है। तो उत्साह जागृत होता है, यही उत्साह नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जिस रस की निष्पत्ति करता है उसे वीर रस कहते हैं। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल डेफिनेशन है, सिर्फ आपको ये बात याद रखने योग्य वाली है ये कि उत्साह कहाँ जागृत होता है। युद्ध करने से, कठिन कार्य करने से हमारे हृदय में उत्साह जागृत होता है। और बाकी सब डेफिनेशन सेम ही है कि उत्साह नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से जिस रस की निष्पत्ति करता है उसे वीर रस कहते हैं। ऐसी ही बाकी रसों की थी डेफिनेशन, सिर्फ हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये उत्साह चेंज किया है और यहाँ पर वीर रस। ठीक है, अगर यहाँ रति आ जाता, रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से जिस रस की निष्पत्ति करता है उसे श्रृंगार रस कहते हैं। सिर्फ इसके और इसके चेंजेस से ही हो जाता है। अगर यहाँ आप जो भी स्थायी भाव बदल देंगे तो वही यहाँ पर रस हो जाएगा। ठीक है मित्रों, ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं इसका उदाहरण भी बहुत सिंपल है, जो हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, लगभग ये मुँह जुबान याद रहता है। ये उदाहरण है, बुंदेलों हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। देखिए मित्रों, ये उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है वीर रस की दृष्टि से और बहुत सिंपल है उदाहरण। इसको सुनने से हमारे अंदर एक उत्तेजित से हो जाते हैं हम इसको सुनने से, इसके भावों को समझने से। ठीक है, चूँकि उदाहरणों में भावों पर ज़्यादा जाया जाता है, शब्दों पर कम जाया जाता है। काव्य में सबसे अधिक भाव देखे जाते हैं कि इसके भाव क्या हैं। तो इसके भाव से देखें तो ये बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। देखिए इसमें लड़ाई वाली बात आ गई ना, जो हमने डेफिनेशन में देखा था कि डेफिनेशन में हमने क्या देखा था, युद्ध। तो इस उदाहरण में भी यहाँ पर युद्ध आ गया। ठीक है, खूब लड़ी मर्दानी, लड़ाई हुई तो युद्ध ही हुआ होगा, ऐसे ही कोई नहीं लड़ता है। तो ठीक है मित्रों, ये तो था हमारा वीर रस हमारा कंप्लीटली पूरा हो गया। अगर आप चाहो तो इसका स्पष्टीकरण लिख सकते हो, ये बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये सब इसका स्पष्टीकरण लिख के, आप स्पष्टीकरण में ये लिखा जाता है कि इसमें कौन स्थायी भाव है, क्या आलंबन है, क्या उद्दीपन है इत्यादि। आप ये लिखकर इसके बारे में अच्छे से व्यक्त कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं
रौद्र रस, ठीक है। रौद्र रस, रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध, ठीक है। तो परिभाषा देखिए, अपना अपमान, ठीक है, बड़ों की निंदा, दुष्ट अत्याचारी द्वारा किए गए अत्याचार, ठीक है। परिभाषा क्या है, अपना अपमान, खुद का अपमान, बड़ों की निंदा या कोई अपने बड़ों की निंदा कर रहा है, या दुष्ट अत्याचारी, कोई व्यक्ति दुष्ट है, दुराचारी है, अत्याचारी है, उसके द्वारा किए गए अत्याचारों को देखकर, ठीक है, या गुरुजनों की निंदा आदि सुनकर क्रोध उत्पन्न हो जाता है। अर्थात कोई ऐसी बात जिससे हमें क्रोध उत्पन्न हो जाए, ठीक है। तो ऐसी कई बातें होती हैं कि हमें क्रोध उत्पन्न हो जाता है। तो यही क्रोध नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जिस रस की निष्पत्ति करता है उसे रौद्र रस कहते हैं। बहुत सिंपल डेफिनेशन है। देखिए मित्रों, अभी हमने पिछले रस में क्या पढ़ा, उत्साह, अर्थात वीर रस, उत्साह नामक स्थायी भाव होता है, यहाँ पर क्रोध नामक स्थायी भाव होता है। और यहाँ देखिए, सिर्फ जहाँ पर ये मैंने अंडरलाइन किया है, सिर्फ यहीं पर अगर आप वर्ड बदल देंगे तो आप रस चेंज कर पाएंगे। सेम डेफिनेशन है, सिर्फ ओनली ऑन आपके स्थायी भाव की, ये आप कह सकते हैं आपका स्थायी भाव का ही चमत्कार है। अगर आप यहाँ उत्साह लिख देंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा वीर रस, अगर आप यहाँ पर रति लिख देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका श्रृंगार रस इत्यादि। यहाँ पर आप शोक लिख देंगे तो यहाँ करुण रस हो जाएगा। मतलब देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक आप याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। एक बार आपने याद कर लिया तो लगभग हर प्रकार की रस में ये सेम रहता है। आप पिछली वीडियोज़ में जाकर देख सकते हैं, ठीक है, किस तरह से ये सेम रहता है, बिल्कुल सेम रहता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप यहाँ से याद कर सकते हैं। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, यहाँ से यहाँ तक तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये इसलिए लिखा जाता है ताकि हम एग्जामिनर को बता सकें कि ये क्रोध कैसे उत्पन्न होता है। इसमें ऊपर कारण लिखा जाता है, अत्याचारों को देखकर, गुरुजनों की निंदा सुनकर ये क्रोध उत्पन्न हो जाता है। तो ये इसका कारण रहता है, ऊपर यहाँ तक का ये कारण आता है। कारण, किस कारण से क्रोध उत्पन्न होता है, जो स्थायी भाव है वो किस कारण से उत्पन्न होता है, और उसके बाद की जो मेन डेफिनेशन है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है मित्रों। तो आपने इसकी डेफिनेशन भी देख ली। अब आइए देखते हैं इसके उदाहरण क्या है। इसका उदाहरण रौद्र रस का, अर्थात क्रोध वाला। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। सिंपल से है आपके लिए उदाहरण, मैं आपके लिए बहुत सिंपल से सिंपल उदाहरण लाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो, कोई कठिनाई ना हो, और जो सरलता से, सुगमता से आपको उदाहरण याद हो जाए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए ऐसे सरल से सरल उदाहरण लाऊं जिन्हें पढ़ने से, जिन्हें सुनने से आपको अत्यधिक रोमांचित हो जाएं, आप अत्यधिक याद बनने की क्षमता विकसित हो आपको। बहुत सिंपल से ये उदाहरण रहते हैं। ठीक है मित्रों, आज की वीडियोज़ में बस इतना ही आपके लिए, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियोज़ अच्छी लगी हो। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। चैनल का नाम बहुत ही सिंपल है, नीलेश स्टडी क्लास। बिल्कुल भी मत भूलिएगा, अपने मित्रों को भी सजेशन दीजिएगा। हम आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय